महाराष्ट्र के बाद अब बिहार की राजनीति में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी बना ली है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। अब उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। वो विपक्ष को एकजुट करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है। कई सारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार इस देश में घूम रहे हैं। विपक्ष की अगर कोई पार्टी है तो सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को 2024 में टक्कर दिया जा सकता है? देखिए, अभी तक जो स्थिति है, मुझको लगता है कि विपक्ष जिस रूप में है, अलग अलग प्रधानमंत्री के दर्जन भर से ज़्यादा उम्मीदवार है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है आज विपक्ष की। तो अब इन लोगों का कहाँ कोई तारतम्य में बैठ रहा है, और तारतम्य में नहीं बैठ रहा है तो उस परिस्थिति में कोई चुनौती नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सामने कोई चुनौती फिलहाल 2024 तक तो मुझको व्यक्तिगत रूप से नहीं दिख रही की परिस्थिति जो है उसमें कोई दुख नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मन में थोड़ी सी पीड़ा तो होती है। जिस पार्टी को इतना संघर्ष करके बिहार के लोगों ने ताकत दी, बनाया, न जाने कितने लोगों की जान गई, कितने कार्यकर्ताओं ने यातना सही, तब जाकर यह पार्टी बनी। लेकिन यह पार्टी आज बर्बाद हो रही है, इस बात का तो दुख जरूर है। और यह पार्टी अगर मजबूती से काम करती होती, जिस मकसद से पार्टी बनी थी उस मकसद से पार्टी अगर काम करती होती तो आज यह नौबत नहीं आती। इस बात की पीड़ा तो कुशवाहा जी, क्या जदयू में जो परिस्थितियां कभी बदलती हैं, नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं, भविष्य में कोई परिस्थितियां बदलती है, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ नहीं? देखिए, राजनीतिक रूप से जिस रूप में मर्जर मेरा हुआ था, अब तो भविष्य में कभी भी नीतीश कुमार जी को जो उनके साथ वाले लोग हैं उस लायक रहने ही नहीं दिए, तो अब सवाल ही नहीं उठता है कि कोई उस रूप में नीतीश कुमार जी के हम साथ जाएं। हो ही नहीं सकता। हाँ, व्यक्तिगत रूप से कभी नीतीश जी को खून की जरूरत हो तो उपेंद्र कुशवाहा पहले जाकर खून देने का काम करेगा, व्यक्तिगत रूप से। जदयू में जो विधायक हैं, सांसद हैं, क्या आपके संपर्क में हैं? देखिए, संपर्क में तो हैं ही लोग, इंतजार कीजिए। हमसे ही संपर्क में नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग जगह भी संपर्क में है। हमसे भी बहुत सारे लोग संपर्क में, तो इंतजार कीजिए, धीरे धीरे देखिए चीजों को। एनडीए की ओर से कोई ऑफर आता है या आपकी ओर से कोई कवायद उधर जाने को? या अभी कोई ऑफर पर हमारा ध्यान नहीं है। अभी तो कल हमने पार्टी अनाउंस किया है, तो इन बातों पर अब सोचेंगे ना। हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत जो आज उधर सौंपने की बात हो रही है, उधर हम लोगों ने तय किया है कि नहीं सौंपने देंगे। इस मकसद को पूरा करने की दृष्टि से हमको कहीं भी राजनीतिक रूप से दोस्ती करनी पड़ेगी, तो इस बड़ा मकसद को ध्यान में रख करके हम कहीं भी दोस्ती कर सकते हैं। क्या आरसीपी सिंह से भी बातचीत हो रही है? नहीं, बातचीत हमारी आरसीपी बाबू से हमारी बातचीत, हमको लगता है कि जब हम पार्टी में आए थे उसके महीना 2 महीना तक बात हुई, मंत्री बने तब तक एक आध बार बात हुई, उसके बाद मेरी आज तक कोई बातचीत नहीं। देखिए, हमने तो बार बार कहा है, जनता दल यूनाइटेड में अपवाद कोई हो सकता है, या निजी स्वार्थ में कोई नीतीश कुमार जी के उस निर्णय का समर्थक हो सकता है। बाकी मांझी जी क्या, जनता दल यूनाइटेड में भी अपवाद छोड़कर बाकी सभी लोग नहीं चाहते कि उस तरह के डिसीजन की ओर बिहार जाए, जिस डिसीजन के कारण फिर से बिहार में वही स्थिति हो जाए, पुराना 15 साल वाली स्थिति कोई नहीं चाहता। तो देर सवेर सब लोग बोलेंगे। मांझी जी ने कहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धीरे धीरे सारे लोग वही बात बोलेंगे। जिस रास्ते पे अब हम चल रहे हैं, सभी लोग उसी रास्ते पे आएंगे, क्योंकि जनता का दबाव लोग नहीं झेल पाएंगे। जनता कहीं से नहीं चाहती है कि फिर से उसी राज्य में हम वापिस हों, इसलिए मांझी जी या बाकी लोग भी बोलेंगे। क्या लगता है कि अब आने वाले समय में जेडीयू में बड़ी टूट हो सकती है? अरे जेडीयू में अब है क्या कि टूट हो या फूट हो। जनता दल यूनाइटेड तो शून्य है, शून्य को तोड़िएगा क्या उसमें से निकलना है।
अब खाली घर है, उसको तोड़िएगा, क्या वहां से निकलना है? अब कोई टूट फूट का मामला नहीं है ही नहीं, वहां खाली घर है एकदम, तो उसमें टूट का क्या मतलब? अब कोई आदमी, अब देख रहे हैं ना, अब नीतीश कुमार जी के बोलने के बाद भी कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम जो कह रहे हैं वह सही है। तो अब सर्वमान्य नेता कल तक जो बोल रहे थे लोग, अब उसी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो जनता दल यूनाइटेड क्या बचता है? अब कुछ है ही नहीं वहाँ। अच्छा कुशवाहा जी, आपके बातों से ये लगता है कि आपके निशाने से नीतीश कुमार से ज्यादा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या फिर 3-4 नेता हैं? नहीं, देखिए, निशाना पर हम किसी को नहीं ले रहे, हम बिहार की जनता का क्या इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। बिहार की जनता, हम फिर ही कहेंगे कि कभी नहीं चाहेगी पुराना वाला 15 साल वाला जो राज्य था उसमें लौटना। तो इसके चलते हम कह रहे हैं अब निशाना किनके तरफ जा। अब उपेंद्र कुशवाहा के नए पार्टी से नीतीश कुमार पर कितना असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और देखने वाली बात ये भी होगी कि 2024 में नीतीश कुमार विपक्ष को कितना एकजुट कर पाते हैं। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र। राजनीति के गलियारों से सत्ता के आंगन तक, शहर की तंग गलियों से गांव के खेतों तक, धर्म के महाज्ञान से क्राइम के अंधकार तक, रहती है हर खबर पे नजर। खबर वो जो सच दिखाती है, खबर वो जिस पर जनता करती है अपने विश्वास का साइन। तो देखना ना भूले द प्रिंट लाइन।